आज का हमारा टॉपिक है तुल्यता संबंध। इसका इंग्लिश नेम है इक्विवेलेंस रिलेशन। हम हिंदी नेम के साथ इंग्लिश नेम भी आप लोग देखा कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप आगे जैसा कि एमएससी वगैरह करेंगे तो आपका पूरा बुक इंग्लिश में ही रहेगा। तो आप अगर अभी से ही इंग्लिश नेम देखते हैं तो आपको आगे आसानी होगी। आइए देखते हैं हम तुल्यता संबंध की परिभाषा। माना आर किसी समुच्चय ए में एक संबंध है तो संबंध आर को तुल्यता संबंध कहते हैं यदि फर्स्ट आर स्वतुल्य संबंध है, अर्थात एक्स संबंध आर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा ए में। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेगा आर में फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। दूसरा आर सम्मित संबंध है, अर्थात एक्स आर वाई इम्प्लाइज दैट वाई आर एक्स, एक्स वाई बिलोंग करेगा समुच्चय ए में। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग करेगा संबंध आर में इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग करेगा संबंध आर में, एक्स वाई बिलोंग करेगा समुच्चय ए में। थर्ड है संक्रामक आर संक्रामक संबंध है, अर्थात एक्स आर वाई तथा वाई आर जेड इम्प्लाइज दैट एक्स आर जेड, एक्स वाई जेड तीनों अवयव बिलोंग करेंगे समुच्चय ए में। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग करेगा संबंध आर में तथा वाई जेड बिलोंग करेगा आर में इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग करेगा संबंध आर में, एक्स वाई जेड तीनों अवयव समुच्चय ए में बिलोंग करेगा। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर फॉलो होता है तो हम संबंध आर को तुल्यता संबंध कहते हैं और तुल्यता संबंध को इस प्रतीक से व्यक्त करते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन तो 5 नंबर का आता है तो हम इस 2 नंबर का डेफिनेशन याद क्यों रखें। तो दोस्तों अगर आप इस 2 नंबर के डेफिनेशन को याद नहीं रखेंगे तो आपका आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों मैं इसी डेफिनेशन के बेस में आगे का उदाहरण समझाऊंगी, तो आप छोटी छोटी डेफिनेशन को भी याद रखते जाइए। आइए देखते हैं उदाहरण। सिद्ध कीजिए कि संबंध बराबर है जो सभी वास्तविक संख्याएं समुच्चय में हैं, एक तुल्यता संबंध होगा। यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में अगर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम तो वो लेस देन इक्वल, यहाँ संबंध और समुच्चय चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। यहाँ संबंध की जगह संबंध में लेस देन इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है, सबसेट हो सकता है, और समुच्चय में प्राकृतिक संख्याएं हो सकता है, पूर्णांक समुच्चय हो सकता है, ये सब हो सकता है। ठीक है, और हमें संबंध बराबर है, इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे तो संबंध बराबर एक तुल्यता संबंध सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके हल। हम मान के चलते हैं कि S वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा S में संबंध R बराबर है के द्वारा परिभाषित है। ठीक है, यहाँ हम अपने से समझ सकते हैं कि बराबर तो कोई 2 अवयव के बीच में ही रहेगा ना, तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि X Y हो सकता है। ठीक है, A इक्वल B भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम अपने मन से समझ सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब हम सिद्ध करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी स्वतुल्य। चूंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या स्वयं के बराबर होती है अतः x संबंध आर एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ये अगर सेटिस्फाई होता है तो वह स्वतुल्य गुणधर्म को फॉलो करता है, इसलिए r स्वतुल्य है। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं सम्मित। चूंकि x इक्वल वाई, यहाँ क्वेश्चन में हम अपने समझने के लिए लिखे थे, इसी कारण मैं लिखी क्योंकि यहाँ हम देखेंगे तो हमको कुछ समझ नहीं आएगा, इसी कारण हम अपने समझने के लिए x इक्वल वाई ऐसा करके मैं पहले बता दिया आपको। ठीक है, तो देखते हैं चूंकि x इक्वल वाई इम्प्लाइज दैट y इक्वल एक्स, इसको हम
उल्टा भी करेंगे तो वो दोनों इक्वल ही रहेगा। जबकि एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, यहाँ कॉमा बस भी डाल के जबकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमा भी डाल के एक्स वाई बिलोंग करते हैं एस में, ऐसा हम लिख सकते हैं। अतः एक्स संबंध आर वाई इम्प्लाइज दैट वाई आर एक्स, जबकि एक्स वाई बिलोंग करते हैं समुच्चय एस में, अतः आर सममित है। अब देखते हैं तीसरे गुणधर्म संक्रामकता। चूँकि x इक्वल वाई है, यहाँ हम बता दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में हाँ x इक्वल वाई करके बताए हैं। चूँकि x इक्वल वाई तथा y इक्वल जेड इक्वल टू x इक्वल जेड, एक्स वाई जेड किस में बिलोंग करेगा, s में, अतः x संबंध आर वाई तथा y संबंध आर जेड इम्प्लाइज दैट x संबंध आर जेड, एक्स वाई जेड बिलोंग करता है समुच्चय ए में। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तो हम जानते हैं कि संबंध आर संक्रामक है, इसलिए आर संक्रामक है। अतः समुच्चय एस में संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, इसलिए समुच्चय एस में संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो अतएव लिखाया है, लेकिन मैं बार बार अतः क्यों बोल रही हूँ। तो अतएव और अतः का मीन्स एक ही होता है, तो आप अतएव की जगह अतः भी लिख सकते हैं। और आप यह भी सोच रहे होंगे कि यहाँ तो स्वतुल्यता लिखा है, सम्मितता लिखा है, संक्रामकता लिखाया है, तो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा करके। तो इसका मीनिंग भी एक ही होता है। आप स्वतुल्यता की जगह स्वतुल्य भी लिख सकते हैं, सम्मितता की जगह सम्मित भी लिख सकते हैं, संक्रामकता की जगह संक्रामक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ये छोटी छोटी बात ध्यान देने की लायक नहीं है। यहाँ आपको ध्यान किस में देना है, मैथ्स में देना है, ना कि हम यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं, यहाँ हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स में अगर मैं यहाँ इक्वल को इम्प्लाइज बोल दूँगी बार बार, तो आप यह अवश्य ध्यान दीजिए कि हाँ कि ये गलत बोल रही है, ऐसा करके आप बोल सकते हैं ना। तो कभी कभी भले ही हो जाता है इक्वल को इम्प्लाइज बोल दी या इम्प्लाइज को इक्वल बोल दी, तो कभी कभी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बार बार बोलूँगी तो आप मुझे गलत बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स एक और उदाहरण देखते हैं। यदि i पूर्णांकों का समुच्चय हो तथा संबंध x आर y इम्प्लाइज x माइनस y एक समपूर्णांक हो, तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध निरूपित करता है जहां x y बिलोंग्स टू I। यहाँ देखिए कि यहाँ मैं बोली थी कि समुच्चय चेंज होगा और संबंध चेंज होगा। यहाँ उस वाले क्वेश्चन में समुच्चय क्या था, वास्तविक संख्या था। यहाँ क्या है, पूर्णांक का समुच्चय है और संबंध भी उसमें अलग था और इसमें अलग है। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, तुल्यता संबंध ही सिद्ध करना है। और यहाँ पूर्णांक का समुच्चय क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको। पूर्णांक का समुच्चय होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2 डैश डैश डैश। ठीक है, इधर डैश डैश है मतलब वो पूरा इन्फिनिटिव तक जाएगा, और इधर माइनस साइड है इसलिए वो माइनस इन्फिनिटिव तक जाएगा। ठीक है, और इधर प्लस वाला है तो इधर प्लस इन्फिनिटिव तक जाएगा। डैश डैश है मतलब वो इन्फिनिटिव तक जाएगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ देखिए इस टाइप का और अगर कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो बीच में अगर इम्प्लाइज रहेगा तो इस साइड के क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं और इस साइड को हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं अब हल। फर्स्ट हम तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हम 3 प्रॉपर्टी को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तब संबंध ये वाला संबंध जो है एक तुल्यता संबंध निरूपित करेगा। ठीक है, पहला देखते हैं स्वतुल्यता।
इस साइड को हम लेके चलते हैं करके मैं बताई, तो हम इस साइड को लेके चलेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो एक्स आर वाई है, यहाँ कैसे एक्स आर एक्स लिख दिया, लेकिन स्वतुल्य के प्रॉपर्टी में ऐसे ही होता है, एक्स आर एक्स। तो हम लिखेंगे क्या, एक्स आर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। क्योंकि अब इस साइड को हम देखेंगे, यहाँ हम एक्स लिखे इस साइड को, तो यहाँ भी हम y की जगह x ही लिखेंगे, क्योंकि x माइनस एक्स इक्वल टू 0, और 0 क्या है, एक संपूर्णांक है, इसलिए संबंध R स्वतुल्य है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, सममितता। x आर y इम्प्लाइज दैट y आर x फॉर ऑल x y बिलोंग्स करता है I में, पूर्णांक का समुच्चय है I। ठीक है, क्योंकि यदि x माइनस वाई समपूर्णांक हो तो y माइनस एक्स इक्वल टू, हम इसको उल्टा कर दिए तो माइनस माइनस हो गया, और x माइनस वाई भी एक संपूर्णांक होगा। ठीक है, इधर माइनस वाला साइड भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना, तो इसको यहाँ कोई एलिमेंट ले सकते हैं हम, 1 2 ऐसा करके, मतलब ये क्या है, ये एक चर है, तो हम ये जान नहीं सकते कि ये कौन सा अंक है, तो ये भी एक समपूर्णांक होगा। ठीक है, इसलिए संबंध R सममित है। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, संक्रमकता। संक्रमकता, x आर y तथा y आर z इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई संपूर्णांक है। इधर यहाँ पर दिया है कि x माइनस वाई एक संपूर्णांक है, और x आर y का मतलब यही है कि x माइनस वाई संपूर्णांक है। ठीक है, और x माइनस वाई संपूर्णांक है तथा y आर z मतलब y माइनस z संपूर्णांक है। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, संपूर्णांक ही मिलेगा। देखिए, मैं एक उदाहरण से आपको बता रही हूँ, जैसे समपूर्णांक है मतलब 2 4 ये सब संपूर्णांक होगा ना, पूरा थोड़ी पूर्णांक थोड़ी बोल रहा है, यहाँ संपूर्णांक बोल रहा है, तो 2 4 या -2 -4 ये सब संपूर्णांक होंगे। ठीक है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो भी हम जैसे 2 और 4 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 6 मिलेगा, जो कि एक क्या है, संपूर्णांक ही तो है। तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक संपूर्णांक मिलेगा। ठीक है, x माइनस जेड संपूर्णांक है, तो वो x माइनस जेड संपूर्णांक है, तो क्या हो गया, एक्स आर जेड। अतएव एक्स आर वाई तथा वाई आर जेड इम्प्लाइज दैट एक्स आर जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू, पूर्णांक के समुच्चय में बिलोंग करता है। ठीक है, ये अतः क्या हो गया, संबंध R संक्रमक हो गया। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, तो अतः संबंध R पूर्णांक के समुच्चय I पर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो तुरंत लाइक बटन ज़रूर दबाइए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों, आप इस उदाहरण को देखिए, समझिए, और समझ के अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि समझ आया, अगर नहीं आया तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि समझ नहीं आया। जिसको समझ नहीं आया उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धैर्य का फल मीठा होता है। आप धीरे धीरे ही सीखेंगे, लेकिन आप पहले अपने से समझ के देखिए और मुझे कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।